हाय हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। आशा करती हूँ कि आप सब लोग बहुत अच्छे से होंगे, खुश होंगे, मज़े में होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। तो ये वीडियो तो मेरा बन के 3-4 दिन पहले ही रेडी था, लेकिन वही मेरा थोड़ा तबीयत ठीक नहीं लग रहा था, थोड़ा वीकनेस लग रहा था मुझे। तो मुझे लग रहा था कि मुझे अभी थोड़ा आराम की ज़रूरत है। तो मैंने 2-3 दिन थोड़ा कुछ वीडियो शूट नहीं किए, मतलब आराम ही किया मैंने। उसमें मेरा B12 भी थोड़ा बहुत मतलब कमी हो गया था, तो उसमें थोड़ा सा ज़्यादा थकान लग रहा था, फिर मुझे वो इंजेक्शन वगैरह लेना पड़ा। सो यही चल रहा था 2-3 दिन। तो इसलिए मैं सोचा आज चलो मैं अभी ये वीक से रेगुलर वीडियो डालूंगी। तो भले ही छोटे रहेंगे वीडियो, लेकिन मैं कोशिश करूंगी कि डेली एक वीडियो जाए आप लोग के लिए। आप लोग भी वेट कर रहे होंगे मेरा, पता नहीं, आप लोग कमेंट करके बताना। सो यस, मैंने गुड़ी पड़वा था दूसरे दिन, तो उसके एक दिन पहले मैंने पूरा लिविंग रूम वगैरह डस्टिंग किया था। तो हमेशा होता है ना कि फेस्टिवल अगर आने वाला है तो घर का थोड़ा सा लुक हम लोग चेंज करते हैं ना, वही मैंने भी किया। तो सॉरी, हम कुछ आवाज़ आ रहा होगा क्योंकि बिल्डिंग में कहीं पे काम चल रहा है रेनोवेशन का, तो उसमें ड्रिलिंग का आवाज़ आ रहा है। तो आप थोड़ा समझ लीजिएगा अगर आवाज़ आएगा तो वही मैं भी मेरा लिविंग रूम थोड़ा सा अच्छे से डीप क्लीन कर रही थी। तो मैं ये जो टिश्यू होते हैं ना, टिश्यू वाइप्स, तो बेबी वाइप जो होते हैं उससे मैं क्लीन करती हूँ, तो अच्छे से ना क्लीन भी हो जाता है और पूरा डस्ट निकल जाता है। मैं आपको दिखा रही थी ना अभी पूरा इतना मिट्टी आता है ना मेरे घर में, पता नहीं। मैं 2 दिन के बाद मतलब हर एक रूम का ना 2-2 दिन के बाद डस्टिंग करती रहती हूँ, फिर भी क्योंकि कंस्ट्रक्शन इतने चल रहे हैं आजू बाजू में ना, तो उसमें हो ही जाता है। तो काम तो हाउसवाइफ का सब बढ़ गया है, होम मेकर्स का। लेकिन ठीक है, अपना घर है तो अपने को क्लीन रखना है। तो कोई फेस्टिवल होता है तो अच्छे से घर क्लीन करो और अच्छे अच्छे कैंडल्स लगाओ, अच्छे अच्छे फ्लावर्स का उर्ली बनाओ, तो एक फेस्टिवल माहौल ना बन जाता है। तो मैंने आज सुबह ना ब्रेकफास्ट के साथ में ही खाना बना लिया था। तो मतलब सतीश का टिफिन होता है ना, उसी साथ में मेरा सब हो जाता है, हमारा भी। तो ब्रेकफास्ट भी हेवी कर लिया था, तो मैं सोची चलो अभी ना मैं पूरा डीप क्लीन करती हूँ लिविंग रूम का। तो जैसे अभी आज इसका लिविंग रूम का किया, तो 4-5 दिन के बाद ही उसका रूम मतलब टाइम आता है, तब तक अच्छे खासा मतलब धूल मिट्टी जमा हो जाता है रूम में। तो ये तो हमेशा का ही है, क्योंकि 2-2 दिन के बाद ना मतलब 4 रूम है तो 4 रूम को टाइम देना पड़ता है। कि 2 बाथरूम है, बाथरूम भी क्लीन करने पड़ते हैं। हाउस हाउस मेकर के भी कुछ काम कम नहीं होते हैं। वो पूरा दिन ऐसा जाता है ना कि मतलब दिन कहाँ शुरू हुआ कहाँ खत्म कुछ भी समझ में नहीं आता है। फिर भी शाम को किसी किसी घर में लेडीज को पूछा जाता है तुमने दिन भर किया ही क्या। ये बहुत गलत बात है, क्योंकि कुछ काम ऐसे होते हैं ना वो दिखते नहीं है आपको। जैसे अभी ये धूल मिट्टी किसी को दिखेगी नहीं, लेकिन अगर आप साफ करने बैठोगे तो 1 घंटा निकल जाएगा। क्लीन करने बैठोगे तो बहुत ऐसे छोटे छोटे काम होते हैं जो मतलब जो होम मेकर होती है उसको पता होते है कि आज मैंने ये रूम क्लीन किया है, ये जगह क्लीन किया है, तो नेक्स्ट टाइम मुझे क्या करना है। बहुत बहुत ऐसे गिनते बैठोगे ना तो इतने सारे काम होते हैं कि मैं आपको क्या बताऊं। मतलब उसको पता है कि मेरे घर में बच्चे हैं, तो बच्चों को भी, बहुत सारे बच्चों को डस्ट का एलर्जी होता है, अस्थमेटिक एलर्जी होता है। मेरी दर्शिका जब छोटी थी ना तो उसको डॉक्टर ने बोला था कि उसको मतलब हमेशा उसको सर्दी रहता था, सर्दी खांसी। तो उसको फिर डॉक्टर ने बोला था अस्थमेटिक एलर्जी है। तो फिर वो किसी किसी बच्चों को 5 साल तक रहता है, किसी को 8 साल तक रहता है। तो अपने आप फिर मतलब एलर्जी वो कम हो जाता है, जैसे जैसे बच्चा ग्रो करता है उस हिसाब से। तो उसका भी 5 साल तक था, 5 या 8 साल तक था उसका एलर्जी वो। उसके बाद में बिल्कुल मतलब बंद हो गया, क्योंकि मैंने मेरे हैबिट चेंज कर लिए। क्योंकि मैं भी पहले बहुत लोगों जैसा ही करती थी कि 2-3 महीने में एक बार डस्टिंग करो, या फिर डीप क्लीनिंग अगर निकालना है तो 6 महीने में एक बार। तो मैंने मेरी जब छोटी बेटी हुई उसके बाद से मेरा जो हैबिट चेंज हुआ है ना घर क्लीनिंग का। और मुझे भी अभी अच्छा लग रहा है कि नहीं यार, घर ऐसी चीज है कि उसको आप मतलब हर एक चीज, घर हो, गाड़ी हो, खुद के लिए भी आपको टाइम जरूर निकालना चाहिए। मतलब ऐसे नहीं कि आप पूरा टाइम आप घर को ही दे रहे हो, या पूरा टाइम आप मतलब हर एक चीज को ना मेंटेनेंस चाहिए होता है। तो देखो गाड़ी भी खराब होती तो गैरेज में जाती है, उसके बाद में उसको क्लीनिंग के लिए लेके जाना पड़ता है।
घर में क्लीनिंग रखना पड़ता है, तभी घर आपका साफ सुथरा अच्छा लगता है ना। तब खुद के लिए भी सेल्फ केयर मुझे जिसको बोलते हैं ना, खुद के लिए भी टाइम निकालो। कभी पार्लर जाया करो, कभी आपके मनपसंद फुट मसाज ले लो। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें, हेयर मसाज ले लो, जो भी आपको पसंद है। तो सेल्फ केयर भी बहुत ज़रूरी है इसके साथ में। तो चलो, मेरा ना आज बहुत सारा काम था और दूसरे दिन का भी मुझे पूरा प्लानिंग करना था क्योंकि गुड़ी पाड़वा ना मराठी न्यू ईयर है। तो मतलब मराठी साल इस दिन से चालू चालू होता है। तो हमारे यहाँ पे मतलब ये जो फेस्टिवल है गुड़ी पाड़वा का, बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। तो हम लोग उस दिन भोजन श्रीखंड पूरी करते हैं, मतलब नैवेद्य में वगैरह गुड़ी के लिए। तो मैं तो पूरन पोली हमेशा बनाती हूँ। तो उसका भी मुझे सब प्रिपरेशन सब ला के रखना है शाम को। सब पूजा का सामान ला के रखना है। तो मैं सोची अभी दिन में ये काम निपटा लेती हूँ, फिर मैं शाम को बाहर जाके सब जो जो चीज़ मुझे चाहिए वो सतीश के साथ जाके मैं लेके आऊँगी। तो दूसरे दिन सतीश को भी छुट्टी था गुड़ी पाड़वा का। महाराष्ट्र में छुट्टी रहता है हर, मतलब कोई भी ऑफिस स्कूल या प्राइवेट कंपनीज भी अगर होंगी तो भी सबको छुट्टी रहता है गुड़ी पाड़वा के दिन महाराष्ट्र में। सो ये सतीश भी घर पे थे, तो इसलिए मैं सोची कि शाम को जाएंगे सब सामान लेने। तो देखो कितना प्यारा लग रहा है। मैंने घर क्लीन करो ना तो इतना रिफ्रेशिंग लगता है, जैसे हम लोग नहाने के बाद कितना फ्रेश हो जाते हैं, वैसे ही लग रहा था कि एकदम रिफ्रेशिंग मेरा घर लग रहा था। उसमें मेरा आदत यही है कि मैं सुबह उठ के पहले ना एक ना मतलब मैं नहाने से पहले एक धूप स्टिक ना लिविंग रूम में लगा देती हूँ और एक किचन में लगा देती हूँ। तो ना अगर फ्रेग्रेंस आपके घर में अच्छा रहेगा तब आपको ना मतलब रिफ्रेश तो लगेगा ही। तो ऑटोमेटिकली आपका मूड अच्छा हो जाएगा। तो देखो ये दूसरा दिन का क्लिप है। सतीश ना एक काठी, मतलब बाम्बू जो स्टिक्स रहता है ना वो रहता है। तो या फिर कोई भी जो लकड़ी होगी आपके पास, काठी बोलते हैं हम लोग उसको, वो ले लो। क्योंकि इसको हमको घर के बाहर टांगना रहता है राइट साइड में। तो इसके लिए ना एक साड़ी का भी बहुत जन बना लेते हैं। तो ये अभी रेडीमेड मिलता है, ऐसे गुड़ी का वस्त्र बोलते हैं इसको, मतलब कपड़ा। तो ये साड़ी ही रहता है। तो सतीश को मैं बोली थी कैप पहन लो, वो सुन नहीं रहे थे मेरा, उनको भी थोड़ा डांट रही थी। कैप पहन के ही, मतलब सर में मतलब कैप पहन के फिर पूजा की जाती है, जो महाराष्ट्रियन जो ट्रेडिशनल होता है ना वैसे। अब ये जो पत्ता दिख रहा है ना, ये नीम का पत्ता है। तो मतलब ऐसे बोला जाता है कि जो भी हमारे रिश्तों में या फिर हमारे लाइफ में कड़वाहट है किसी वजह से, तो ये पान का मतलब इसका पत्ता ना थोड़ा चबाते हैं, इसमें ना थोड़ा चना डाल, इसका नैवेद्य बनता है, जो पका हुआ चना डाला था ना वो थोड़ा सा लेने का, एक पत्ता थोड़ा सा अच्छे से वॉश करके उसको थोड़ा सा उसमें चूर के डालने का, थोड़ा सा गुड़ डालने का, इलायची पाउडर, ब्लैक पेपर पाउडर, ये सब डाल के इसका एक प्रसाद बनता है। तो वो थोड़ा थोड़ा करके सब लोग ने ग्रहण करने का रहता है, ताकि हमारे जो रिश्तों में कड़वाहट है वो दूर हो जाए और मिठास हमारे रिश्तों में आए, हमारे लाइफ में मिठास आए और पूरा साल हम अच्छे से रहे। उसके बाद में आम का पत्ता भी उसमें बांधा जाता है। ये तो शुभ होता ही है, आम का तोरण या आम पत्ता। तो बंधनवार तो हमेशा मतलब हम लोग दरवाजे में कोई भी फेस्टिवल तो लगाते ही है। तो उसमें गेंदे का फूल होता है और आम का पत्ता रहता है, वो भी सतीश ने बाहर लगा दिया था। मैं बाद में दिखा दूंगी आपको। और ये गुड़ी को ना ऐसे बांधा जाता है, मतलब वो जो वस्त्र है साड़ी, और उसमें ये सब पत्ते वगैरह सबको। तो सतीश को नहीं जम रहा था इतना, हम दोनों मिलके कर रहे थे, बेटी का पढ़ाई चल रहा था। तो इसलिए हम लोग ने पहले ऐसे ही नॉर्मल ड्रेस में ही मतलब सब पूजा वगैरह कर लिया। बाद में मैंने साड़ी पहना, सतीश ने भी कुर्ता पहना, फिर बाद में हम लोग ने सब शूट वगैरह किया। क्योंकि देखो फेस्टिवल के दिन ना मतलब मैं भी तो अकेली हूँ सब करने वाली। तो फिर पूरा पूरन पोली का खाना बनाने का था, मतलब कटाची आमटी बोलते हैं हम लोग, वो चावल, खीर, पूरन पोली, बहुत सारा चीज़ होता है, पकोड़े वगैरह, वो सब चीज़ बनता है नैवेद्य में। सो हाँ, उसके लिए भी तैयार, मैं एक साइड में मेरा खाना बन रहा था, एक साइड में ये पूजा का तैयारी, कि जो मंदिर के भगवान है वो भी सब मुझे पूजा करना था, मंदिर का भी। तो वो सब मैंने पहले कर लिया था। तो देखो अभी मैंने ना वो जो लाल धागा आता है ना, इसमें आप कोशिश करना कभी भी, अभी नेक्स्ट टाइम आपके लिए ये आइडिया रहेगा कि बहुत जन वो सुतली वगैरह होता है ना उससे बांधते, तो वो बिल्कुल मत बांधो। कोई सफेद धागा भी मत लगाओ गुड़ी में। जो लाल
धागा आता है ना वो वाला, जो हम लोग हाथ में बांधते हैं वगैरह, रोली रोली जिसको बोलते हैं ना, उससे आप ना इसको बांधो तो वो शुभ होता है। तो इससे मैंने कर लिया। फिर जो अपना कलश होता है ना, कलश को इसमें उल्टा करके रखा जाता है गुड़ी पे। इसका रीजन आप गूगल करके देख सकते हो। अभी वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, मैं सब बताने बैठूंगी तो उसमें मैं स्वस्तिक निकाल रही थी और उस साइड में 2 ऐसे लाइन करने का और ये उल्टा करके इसमें लगाने का। तो इस दिन ना बहुत लोग अपना खुद का घर लेते हैं, बुकिंग करते हैं घर का, कोई गाड़ी लेता है। जिसका इच्छा है ना, जो शुभ कार्य जो होते हैं वो आज से चालू होते हैं मराठी घरों में। तो ये जो है ना, ये जो अभी मेरे हाथ में देख रहे हो, ये साखर मतलब शुगर का जो ना वो ऐसा माला बनता है। शुगर को पिघला के फिर उसको ना एक एक ऐसा बतासा जैसा बना के, तो इसका हार बोलते हैं हम लोग इसको। इसका हार जरूरी है गुड़ी में। एक तो फूलों का हार हो गया और ये कि शक्कर वाला, तो मीठा मीठा सब चीज रहता है इसमें। तो ये देखो अभी मैंने फूलों का हार भी इसके ऊपर में लगाऊंगी। उसके पहले कलश में उसके ऊपर लगा दूंगी। तो थोड़ा छोटा लग रहा था मुझे, क्योंकि ये सब चीज लगाने के बाद ना साड़ी वगैरह वो सब पता है। सतीश को मैं डांट रही थी देखो। सतीश बोलते हैं हर बात पर डांटते रहते हैं। अरे वो ना इतना हड़बड़ी करते हैं ना हर कामों में, तो मुझे वो हड़बड़ी नहीं जमता है। मुझे ना पूजा का काम जो होता है ना आराम से चाहिए, अच्छे से विधि से होना चाहिए, ऐसा हड़बड़ी करके नहीं। मैंने उस पे वो स्वस्तिक निकाला था ना, उस पे ही वो थोड़ा गीला था, उस पे ही वो जोर से प्रेस कर रहे थे उतना कलश को ऊपर से, तो वो फिट करने के लिए मैं बोली नहीं वो निकल जाएगा, रुको थोड़ा सूखने दो उसको। अभी देखो हार भी मैंने लगा दिया। देखो गांव में ना कैसा आंगन रहता है, ऊपर टेरेस रहता है, तो हम लोग आराम से जाके वहां पे गुड़ी को वो मतलब खड़े कर सकते हैं। सिटी में क्या होता है ना, फ्लैट सिस्टम होता है, तो हमको विंडो के यहाँ पे ही करना पड़ता है, क्योंकि मेरा बालकनी तो है नहीं किसी भी रूम में। तो ये किचन का जो मेरा बाहर है, विंडो के बाहर, यहीं पे हम लोग ना खड़े करते हैं गुड़ी को। इसको ऐसे सुबह जल्दी मतलब जैसे 8 बजे तक या 9 बजे तक आपको लगा देना होता है बाहर, और दोपहर को 12 साढ़े 12 मतलब जैसे धूप हो जाता है ज्यादा कड़क धूप, तो उसको घर में निकालना होता है। उसके बाद में उसका घर में भी पूजा करके फिर वहाँ पे नैवेद्य वगैरह दिखाना होता है आपको। तो देखो अभी कुछ शूट मतलब यूट्यूब शॉर्ट के लिए लिया था, तो देख लीजिए आप मैंने कैसे पूजा किया। कलश स्थापना किया पहले, उसके बाद में सब पूजा किया मैंने। सुपारी रखा है, पैसे रखा है, मतलब लक्ष्मी जी का ये करके। तो देखो प्रसाद भी रखा है, दिया लगाया है, धूप लगाया है, और बस ऐसे सिंपल सा मेरा पूजा होता है। आप बताना आपको कैसा लगा, और आप सभी को मेरी परिवार की ओर से, मेरी ओर से हैप्पी गुड़ी पाड़वा। भले ही थोड़ा लेट आ रहा है वीडियो, लेकिन आप समझ लीजिएगा और एंजॉय कीजिए वीडियो। आई होप आपने आज का वीडियो एंजॉय किया होगा, और आप सबके भी घर में बहुत सारी खुशियाँ आए। ये साल आपके लिए बहुत अच्छा हो, जो भी मनोकामनाएं सब पूरी हो जाए। तो चलिए फ्रेंड, मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ। तब तक सबको बाय, सबको ओम साई राम।